अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं पूरी मार्केट को बंद किया जाएगा। वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जिस मार्केट को बंद किया जाएगा उसको खोलने की मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी। एसओपीज पर अमल दरामद पर ताजरों से इत्तफाक राय हो गया है। एसओपीज पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। कल से बाजारों के दौरे करेंगे। मजीद कहा, ताजरों और शहरियों ने मुस्बत रवैया ना दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। लॉकडाउन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। गुजरांवाला में सैटेलाइट टाउन मार्केट बंद, खरीदारों को वापस भिजवा दिया गया। जराये के मुताबिक पंजाब की कई बड़ी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एक्शन चंद घंटों में शुरू हो जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने NCOC और वफाकी हुकूमत को फैसलों से आगाह कर दिया। अक्सर जगहों पर एसओपीज पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पंजाब भर में सख्त एक्शन शुरू करने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट। उधर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रहीम यार खान में इजलास। कोरोना और टिड्डी दल से निपटने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना हो या टिड्डी दल अपने अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब का रुझान गढ़ी चाखिर और मीरपुर माथेलो का भी दौरा। इस्लामाबाद में वबा कराची से ज्यादा फैली हुई है। कोरोना की वबा का मामला बहुत संजीदा है। गरीब की फिक्र करने वालों को कहना चाहता हूँ, गरीब रहेगा तो कमाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जाली अकाउंट केस में नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद कर देने चाहिए। नैब के तमाम सवालों के जवाब दिए। पेश इसलिए हुआ कहीं ये ना कहा जाए कि गिरफ्तारी से डर रहा हूँ। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोरोना वायरस का शिकार। सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का ट्वीट। कहा, सऊदी अरब से 246 मुसाफिर पाकिस्तान पहुंचे थे। तमाम मुसाफिरों के टेस्ट किए। सिंध हुकूमत अब इन मुसाफिरों को करंटीना करेगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,688 नए केसेस। मुतासरीन की तादाद 85,264 हो गई। एक ही दिन में मजीद 82 मरीज जाम हक। अमवात की तादाद 1,770 हो गई। सिंध में सबसे ज्यादा 32,910, पंजाब में 31,104, खैबर पख्तूनख्वा में 11,373, बलूचिस्तान में 5,224 केसेस, इस्लामाबाद में 3,443 मरीज। उधर वज़ीर आला सिंध की सूबे में 1,667 नए केसेस की तस्दीक। कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ की खिदमात लायके तहसीन है। माजी में हेल्थ सेक्टर को नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत की इस्लाहात का मकसद सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इंसाफ डॉक्टर्स फोरम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुआविन खसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम करने के लिए नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नए तरीक़ाकार में नादरा दफातर से उंगलियों के निशानात की तस्दीक नहीं होगी। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। तमाम छोटे बड़े शहरों में कारोबारी सरगर्मियां जारी। दुकानें और मार्केटें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हुकूमत की SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया भी जारी। लाहौर में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से बढ़ गया। पेशावर में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। उधर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम सरकारी दफातर, थानों में मास्क पाबंदी पर अमल दरामद शुरू हो गया।
सिंध असेंबली इजलास के आगाज में ही हंगामा आराई। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल के जवाबात पर ऑपोजिशन का एतराज। नुसरत सहर ने कहा वजीर सेहत अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करें। इजलास में नुसरत सहर अब्बासी और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। हुकूमत का तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पब्लिक करने का ऐलान। बाबर अवान किस हैसियत से इमरान खान के वकील हैं, नून लीग का एतराज। मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना वबा में नून लीग की क़यादत को खतरे में डाला जाता है, खुद ये जवाब देने नहीं आते। अदालत में कहा जाता है कि कोरोना वबा के बायस बाबर अवान पेश नहीं हो सकते। आज जज साहब ने लिख दिया कि जवाब जमा नहीं कराया तो अगली पेशी पर फैसला हो जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से नजरियात का ढोंग रचाया जा रहा है। दोनों जमातों की नूरा कुश्ती और सियासी मुखालफत दरअसल अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल की वजीर आजम वजीर आला सिंध पर भी तनकीद। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। पूरा शहर बंद करने की बजाय केसेस वाले एरियाज को बंद करना स्मार्ट लॉकडाउन है। ज्यादा अंग्रेजी देखकर वैसे भी आप मिठाई मंगवा लेते हैं। फयाजुल हसन चौहान की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से सियासी कारकुनान के लिए निहायत गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना बुज़दिलाना फेल है। पेशी से फरार, लेकिन हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए पेशी के पीछे मुनाफकत छुपी है। हुकूमती इदारे आज़ादाना और गैर जानिबदाराना एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। कोरोना सिंध के हर शहर में फैल चुका है। सिंध हुकूमत झूठे दावे कर रही है। वेंटिलेटर सिंध हुकूमत ने नहीं दिए। अवाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध डॉक्टर महबूब नूरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आला सिंध की समरी मुस्तरद करते हैं। सिंध भर में हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती सामान देने और हेल्थ अलाउंस देने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज का दुनिया से कश्मीरी बच्चों पर बदतरीन मुजालिम के वादी जन्नत नज़ीर में बच्चे भी क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। काबिज़ अफवाज के जराइम पर उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाए। पाकिस्तान ने बुद्धमत सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाने के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गिलगित बल्दिस्तान में बुद्धमत सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय इल्जामात हकाइक, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 65,73,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 3,88,000 से ज़्यादा। यूरोप में कोरोना वायरस के नए मुतासरीन की तादाद में कमी। इटली ने यूरोपीय ममालिक के लिए अपनी सरहदें खोल दी। रूस और मशरक़ी यूरोप में कोरोना केसेस में इजाफा। भारत में 24 घंटों के दौरान 9,000 नए केसेस। मरीजों की तादाद 2,08,000 से बढ़ गई। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 19 लाख से तजावुज कर गई। मजमूई हलाकतें 1,09,000 से जायद। भारतीय खुफिया एजेंसी हुकाम की जानिब से रोका गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब सीनियर सिफारतकार दफ्तर से घर जा रहे थे। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है खालिद महमूद। खालिद तफसीलन बताइएगा क्या मामला है ये। जमील देखें जी, जब भी कोई ऐसा वाकया होता है तो भारत की जानिब से जब उनके अंदरूनी हालात खराब होते हैं तो वो तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। और आज भी इसी तरह हुआ कि नई दिल्ली में जो हमारे नाज़िमुल उमूर हैं हैदर शाह, वो दफ्तर से अपने घर जा रहे थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो उनको फॉलो कर रही थी। उनको बार बार रास्ते में रोका भी जा रहा था, जबकि उनकी गाड़ी को जो है वो घर तक उनको फॉलो किया गया। इस तरह उनको हरासा भी किया गया और एक मौका पर उनकी गाड़ी को रोककर उनको गलीज जो है अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। ये हमेशा इस तरह ही होता है कि जैसे ही भारत के
अंदरूनी हालात जो है वो खराब होते हैं तो वो तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है। माजी में भी इसी तरह होता रहा कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो नई दिल्ली में तैनात हैं उनको हरासा किया जाता रहा, उनके बच्चों को, उनके जो दीगर अहले वहाँ पर रिश्तेदार हैं उनको भी हरासा किया जाता रहा। आज फिर एक मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि भारतीय जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पाकिस्तानी सफारतकारों को पीछे लग गई हैं और वो उनके घर तक उनको फॉलो करती हैं, जबकि गुज़श्ता हफ्ते भी 2 पाकिस्तानी सफारतकारों को नॉन पर्सोना ग्रेटा करार देकर नई दिल्ली से निकाल दिया गया था। अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया तो हमारे जो वहाँ पे नाज़िमुल अमूर हैं हैदर शाह, उनकी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा है और उनको हरासा किया जा रहा है। जी खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर देंगे आपको। सिंध असेंबली इजलास के आगाज में ही हंगामा आई। वजीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल के जवाबात पर ऑपोजिशन का एतराज। नुसरत सहर ने कहा वजीर सेहत अंग्रेजी का इस्तेमाल न करें। इजलास में नुसरत सहर अब्बासी और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन में तू तकरार होती रही। अहम खबर दे रहे हैं आपको। सिंध असेंबली इजलास के आगाज में ही हंगामा आई। वजीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल के जवाबात पर ऑपोजिशन का एतराज। नुसरत सहर ने कहा कि वजीर सेहत अंग्रेजी का इस्तेमाल न करें। इजलास में नुसरत सहर अब्बासी और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन में तू तकरार होती रही। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि असल मामला है क्या, ये तू तकरार की वजह क्या बनी और डिटेल्स क्या है। सिंध असेंबली इजलास के आगाज में ही हंगामा आराई देखी गई। वजीर सेहत डॉक्टर अशरफ फजल के जवाबात पर ऑपोजिशन का एतराज। नुसरत सहर ने कहा कि वजीर सेहत अंग्रेजी का इस्तेमाल न करे। इजलास में नुसरत सहर अब्बासी और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मुझे माँ बाप से गाली गंदी। Stop her, not to disturb the house. If she's going to disturb me, she's going to get it. Intensive care units beds हमने establish किए। डेली एक रोना धोना रोना धोना रोना धोना बुलेटिन चलता है। लुट गए, पिट गए, मर गए, छुप जाओ, लग जाओ, ये कर लो। राशन किसी ने नहीं देखा। राशन बताया गया कि हमने इस तरीके से दिया कि दूसरों किसी को पता नहीं चला। तो मैंने पूछा कि जिसको दिया उसको भी पता चला? जिसको दिया उसको पता चला? भाई राशन तो नहीं मिला, भाषण मिलते रहे डेली। भाषण 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 से पेट नहीं भरता। अहम खबर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर दुकान नहीं, पूरी मार्केट को बंद किया जाएगा। वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा जिस मार्केट को बंद किया जाएगा उसको खोलने की मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी। एसओपीज पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। जिस मार्केट को बंद किया जाएगा उसको खोलने की मुद्दत मुकर्रर नहीं होगी। मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एसओपीज पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। कल से बाजारों के औकात भी तब्दील होंगे। ताजरों और शहरियों ने मस्बत रवैया ना दिखाया तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। कोई टाइम पीरियड नहीं। कल हम सरप्राइज विजिट करेंगे और फिर उसके बाद अगर किसी बाजार के अंदर भी वायलेशन पाई गई एसओपीज के हवाले से, किसी दुकान एक को बंद नहीं किया जाएगा, उस पूरे बाजार को बंद किया जाएगा। जिस मार्केट को बंद किया गया उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि उसे 1 दिन बाद खोलना है या 10 दिन बाद खोलना है। इसके लिए कोई उनको गारंटी नहीं की। जो मार्केट बंद होगी वो फिर बंद है। टाइमिंग जो है दुकानों की वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सख्त इकदाम का फैसला कर लिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं खालिद महमूद से। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव और केसेस में तेजी से इजाफे के बाद हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को एसओपीज का पाबंद किया जाएगा।
तमाम सूबों में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गयी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने समेत मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि सारे मुल्क में कई बड़ी मार्केटें आज बंद कर रहे हैं। शहबाज गिल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद न होने पर सूबाई हुकूमत के एक्शन से आगाह किया। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बड़े शहरों में आज से बाजार बंद कराए जा रहे हैं। शाम 7 बजे के बाद खोली गई दुकानें और मार्केटें आज से सील कर दी जाएंगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कोरोना वायरस से मुल्क भर में एक ही रोज में रिकॉर्ड 4000। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।